हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रकाश पंत स्टडी सेंटर। इसके पहले हम अर्थव्यवस्था कुछ टॉपिक जाने थे, फिर आज इसके बाद जो है हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज आगे की चलते थी, जो आगे हम लोग का टॉपिक है उस टॉपिक को जानते हैं। ठीक है, यानी बोल रहा है पहले का आर्थिक नियोजन का परिचय जानेंगे। ठीक है, आर्थिक नियोजन आखिर कहते किसे, देखिए यहाँ से जो है प्रश्न ज्यादा से ज्यादातर हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। ठीक है, यानी बोल रहा है पहले कि आर्थिक नियोजन का परिचय, बोला कि आर्थिक नियोजन से देश के आर्थिक विकास होता है। ठीक है, यानी जो हम लोग का आर्थिक नियोजन होता है, आर्थिक नियोजन से किस चीज का विकास होता है। ठीक है, किस चीज का विकास होता है जी, आर्थिक नियोजन के। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आखिर जो है आर्थिक आर्थिक नियोजन से देश का क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन से देश का आर्थिक विकास होता है। ठीक है, ये जो है हम लोग पिछले टॉपिक में आर्थिक विकास के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, ये इसमें जो है केवल और केवल हम लोग जानेंगे आर्थिक नियोजन। ठीक है, कि आर्थिक नियोजन आखिर है क्या। ठीक है, अगला हम बोले कि यह एक योजना बनाकर विकास करने की प्रक्रिया है। यानी इसमें जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें योजना बनाया जाता है। ठीक है, और योजना बनाकर इसमें क्या किया जाता है, देश को विकसित किया जाता है। ठीक है, बोला कि आर्थिक नियोजन के अर्थ, यानी आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ होता है जी, बोले कि एक निश्चित समय के भीतर पहले से तय सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, इसके लिए उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना। ठीक है, यानी इसमें इसका अर्थ यही बोला है कि एक निश्चित समय के भीतर, यानी एक उसमें एक समय को बांध दिया जाता है। ठीक है, कि मतलब इतना दिन के अंदर में ये काम जो है इसको कर लेना है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य, यानी जो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य होगा, ठीक है, को प्राप्त करना, इसके लिए उपलब्ध संसाधन, यानी हमारी जो उपलब्ध संसाधन है उसको सही तरीके से उपयोग करना है, ना कि जिस तरह मन करे उस तरह प्रयोग करे, इसको सही ढंग से उपयोग करना। ठीक है, अगला है आसान भाषा समझते हैं, कि बोल रहा है कि आसान भाषा में इसको समझते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि देश के संसाधनों का सही तरीका से उपयोग करके विकास करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। यानी हम लोग का जो बोल रहा है कि देश का संसाधन, यानी हमारे संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू में ही जान चुके हैं कि संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब जो है इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा कि हमें नहीं आ रहा है, तो इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में इसको जानेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि देश के संसाधन का सही तरीका से उपयोग करना, ठीक है, करके विकास करना ही क्या कहलाता है जी, आर्थिक नियोजन करना। यानी जो हम लोग का देश का संसाधन है उसको सही तरीका से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक एकदम बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है चार पांच हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सबको जो है सबको हम अंडरलाइन करते चलेंगे, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल ये वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, बोल रहे हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था, कब हुआ था जी, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, अगला है इसका काम, यानी योजना आयोग का काम क्या होता है, यानी यह किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो योजना आयोग का काम होता है देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू करना, यानी पंचवर्षीय योजना बनाना। यानी इसका काम क्या होता है, योजना आयोग का काम क्या होता है जी, तो योजना, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि योजना आयोग का काम क्या होता है। ठीक है, यह किस प्रकार से काम करता है, तो इसका क्या काम क्या होता है जी, कि पंचवर्षीय योजना बनाना इसका काम होता है। समझ में आया। देखिए आगे बोल रहा है कि इसके अध्यक्ष, ठीक है, बोले कि इसके सबसे पहले इसके अध्यक्ष को जानने से पहले पंचवर्षीय योजना जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना होता क्या है। तो देखिए यानी इसमें जो है एक लिमिट माना जाता है। ठीक है, यानी पंचवर्षीय ना 5 वर्ष का एक लिमिट माना जाता है कि इस बीच में जो है हम इस चीज का विकास करेंगे, इसके बीच में जो है इस चीज का विकास करेंगे, और उसका टारगेट लिया जाता है कि हम जो है हम क्या इसको बीच में इतना इतना हम लोग क्या करेंगे, इसको अचीव करेंगे। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कि पहला जब पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था तो उसमें टारगेट लिया गया था कि हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, अपने जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को सुधारना। ठीक है, उसमें इसमें इसी सब के बारे में बताया गया था। ठीक है, अगला बोल रहे हैं कि अध्यक्ष, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। एकदम ध्यान से वीडियो को देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे के पास में शेयर करते रहिएगा। ठीक है,
ताकि आपको भी फायदा मिले और जो जिसके पास ये वीडियो जाए उसको भी क्या इससे फायदा मिले। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। ठीक है, बता रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष जो होता है देश के प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष। यानी यहाँ पर ध्यान देना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है जी, योजना आयोग का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यानी देश के पहले प्रधानमंत्री, यानी पहले अध्यक्ष कौन थे जी, तो पहले अध्यक्ष जो होते थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यानी योजना आयोग ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर जो आपकी किताब, अगर किताब के अनुसार देखिएगा तो किताब के अनुसार वर्तमान में आपको बताता है कि योजना आयोग का वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है, मनमोहन सिंह है। ठीक है, यानी किताब के अनुसार, किताब में देख सकते हैं। ठीक है, किसी किसी में जो नया वाला बुक है उसमें नरेंद्र मोदी भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जो है शायद पंचवर्षीय योजना नहीं चलता है। ठीक है, यानी कोई दूसरा योजना को उसमें क्या चलाया जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं योजना आयोग के शब्द, योजना आयोग के शब्दों में कि मतलब आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है। ठीक है, बोले कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आर्थिक नियोजन का अर्थ यही है कि जो हमारे देश में जो हमारी प्राथमिकता है, प्राथमिकता के अनुसार ही देश के संसाधन का अलग अलग तरीका से, अनेक ढंग से, अलग अलग तरीका से विकास करना, यानी उस चीज को विकास करना। ठीक है, वही विकास में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है जी, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, किसके शब्दों में देखिए जी, योजना आयोग के शब्दों में। ठीक है, अब जो देखते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है, तो आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। ठीक है, यानी जो हमारे देश की संसाधन है, ठीक है, संसाधन इतना है, इसका जवाब जो है जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि आखिर संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, बोले कि विभिन्न यानी अलग अलग तरीका से इसका विकास करना या विकास की क्रियाओं में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है जी, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक दूसरे के पास में शेयर कीजिएगा। ठीक है, इतना के लिए धन्यवाद।